नमस्कार, मैं मानसून सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी हम पहुँचे हैं नवा रायपुर के तोता के धरना स्थल पर, जहाँ पे हमारी टीम लगातार कर्मचारियों का मुद्दा उठा रही है। लगातार जो कर्मचारी सरकार से गुहार लगा रहे अपनी मांगों को लेकर, वो मांग को हमारी टीम लगातार कवरेज करते आ रही है। इसी वक्त आज अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं बिहान संयुक्त कैडर एवं कर्मचारी कल्याण संघ अपनी मांगों को लेकर। बता दें, इनकी 7 सूत्रीय मांग है और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं। आइए हम सीधे बात करेंगे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से, क्या कहेंगे अपनी मांगों को लेकर। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं, क्या कहेंगे? अनिश्चितकालीन धरने पे हम लोग 24 तारीख से बैठ गए हैं। जब तक हमारी 7 सूत्री मांग पूरा नहीं होगी, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल तक बैठे ही रहेंगे। सामने चुनाव है, क्या लगता है अपनी मांगे पूरी होगी? अगर हमारी मांगे पूरी हो जाती तो अच्छा, नहीं होगा तो हम अनिश्चितकालीन तक हड़ताल बैठेंगे। चुनाव आए या ना आए, हमको उससे मतलब नहीं, हम अपने अधिकार मांग रहे हैं। कितनी संख्या में आपकी कर्मचारी? हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में 99,000 कैडर संघ की संख्या है। तो क्या इस कल्याण संघ द्वारा और आगे उग्र आंदोलन देखने को मिल सकता है अगर अनिश्चितकालीन धरने पे आपकी मांगे नहीं पूरी हुई? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हो तो उग्र आंदोलन करेंगे पूरी छत्तीसगढ़। बिंदु यादव। हमारे साथ और भी कर्मचारी जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे अपनी मांगों को लेकर? हमारी मांग को तुरंत तत्काल पूरा करना चाहिए। सरकार से हम लोग हर जगह ज्ञापन दे चुके हैं, पंचायत से लेकर के जिला कलेक्टर, यहाँ तक जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, सीएम, सभी को दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। 1500 में हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ भी आश्वासन भी नहीं मिला हमें। 1500 में हम लोग काम करते हैं, उसमें भी 1500 हमारा हर महीना नहीं मिलता है ना। सोचो 50 रुपए में कैसे घर चलेगा इतनी महंगाई में। तो हर महीने मानदेय मिलना चाहिए, मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए, नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। ऐसे करके हम लोगों की 7 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग आंदोलन में हैं। 24 तारीख से हम लोग रेगुलर आंदोलन में हैं। आगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग आंदोलन में रहेंगे और ये उग्र होगा। और आप एक महिला हैं, तो इतनी मानदेय में, कम मानदेय में घर गृहस्थी कैसे चलाते हैं, मेंटेन कैसे करते हैं? कैसे होगा? हम इतनी महंगाई में कैसे होगा? हम लोग तो अपना यहाँ तक कि मोबाइल का खर्च भी नहीं करा पा रहे हैं। हर चीज़ को मोबाइल में ही कराया जा रहा है। जितना भी सर्वे होता है, जो हम काम करते हैं, हर चीज़ में मोबाइल में। हर विभाग का दूसरा पंचायत से दूसरा पंचायत हम लोगों को पेट्रोलिंग खर्चा लगता है। 1500 में कौन काम करता है आज के डेट में? देखो आप, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि हम इससे जुड़े हैं, ये प्रशासन का काम है करके। लेकिन सरकार बोलती है तो हम तो इसको नहीं जानते हैं करके। अभी तक वो जानते भी नहीं थे कि बिहान क्या है, बिहान में कितनी महिलाएं काम करती है, क्या क्या काम करती है करके। हम लोग एक एक ठो विवरण बताएं। ये तो योजना है ना सरकार का, सरकार योजना चला रही है तो उनको तो सोचना चाहिए कि इतने 1500 में कैसे महिलाएं काम करेंगी, कैसे उनका घर गृहस्थी चलेगा। ऐसे करके अब तो हम तो आंदोलन में उतर गए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे। इन लोग आक्रोशित में आ चुके हैं, बता रहे हैं कि अगर अनिश्चितकालीन धरने पर इनकी मांगे नहीं पूरी तो आगे भी उग्र आंदोलन करेंगे। और भी कर्मचारी हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। क्या कहेंगे अपनी मांगों को लेकर? सरकार से गुहार लगा रहे, सड़क पर उतर चुके हैं। जय बिहान, मेरा नाम चंद्रिका वैष्णव है और मैं प्रांत अध्यक्ष हूँ। जब तक हमारी मांग 7 सूत्री मांग है और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम धरना पे ही बैठे रहेंगे। और हम लोग जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी तब तक हड़ताल पे रहेंगे ही। क्या कहेंगे सर? 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि मेरे एनआरएलएम के जितने भी दीदी हैं, जो कि 50 रुपये दिन में एक दिन का इनको मानदेय दिया जाता है, महीने का 1500, जिस मानदेय को भी ना तो इन्हें एक निर्धारित समय पे दिया जाता है, 4 माह 6 माह में एक बार इनको मानदेय दिया जाता है, उसमें भी मानदेय कटौती होती है। अभी मैं वर्तमान में हमारे बीच में हम लोग जब हड़ताल में बैठे थे ना तो हमने किसी प्रकार से कोई नहीं आश्वासन दिया। हमारे जो मुख्य हैं उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए, अपना काम करिए, अन्यथा आपके जगह पे दूसरे को रखा जाएगा। हम फिर आश्वासन इसी आधार पे गए कि मानदेय वृद्धि होगा। और हमें यह भी पता है कि रिसोर्स एनवेलप के माध्यम में हमारा मानदेय विगत 5 सालों से बढ़कर आती है, जो केंद्र और राज्य दोनों देते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि केंद्र वाले राज्य को दोष देते हैं और राज्य वाले केंद्र को दोष देते हैं कि वो पैसा नहीं दे रहा है, ये पैसा नहीं दे रहा है। इस आधार पे हमारा मानदेय नहीं बढ़ रहा है। रिसोर्स एनवेलप जब जारी किया गया है तो हम सबका यही मांग है कि हमारा मानदेय वृद्धि होना चाहिए, जो कि विगत 5 साल से जारी हुआ है। और हम अपने जो मुख्य हैं उनसे ही बात करना चाहेंगे, वो आए हमसे और हमसे भी बात करें, क्यों हमारे साथ ऐसा
गैर व्यवहार कर रहे हैं। क्या हमारे बीच में हमारे अधिकारी लोग का मानदेय बढ़ाया जाता है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम 1500 रुपये में काम कर रहे हैं। हर गांव में काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, मोटरसाइकिल बाइक लेके हम हर गांव एक दूसरे गांव में जाते हैं, महिलाओं को जोड़े हैं समूह में। महिला हमारी पूरे क्रेडिट जितने भी हैं, हम लोग चाहे अपने NRLM का पंचायत का काम हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का काम हो, चाहे कोई भी काम हो। कोविड काल में भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारी दीदियाँ ही हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई और जितने भी बाहर से जो मजदूर आते थे उनको भोजन खिलाने का काम हमारे महिला स्व सहायता समूह, हमारे बिहान के कैडर ने किया है, अन्य किसी ने नहीं किया। आज सरकार इतनी भी सोई हुई है कि हमारा सूद नहीं ले रहे हैं। 2011 से लेकर आज तक 23 तक योजना चला रही है, 11 से लेकर 23 तक किसी ने हमारा मानदेय वृद्धि नहीं किया है। आज इस स्थिति में हमारे पूरे कैडर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे। मतलब इतनी कम मानदेय में आप लोग को सारी जो कार्य है, जिम्मेदारी आपको मिल चुकी है, पूरे काम मिल चुके हैं और पूरे काम को हम लोग लगन से भी कर रहे थे। हमको उम्मीद थी सरकार से कि हमारा आज नहीं तो कल सुनेगा, आज नहीं तो कल हमारा बढ़ाएगा। हर विभाग का मानदेय बढ़ाए हैं सरकार ने, हर विभाग का, चाहे वो स्वास्थ्य हो, मितानिन हो, आंगनबाड़ी हो, चाहे कोई भी योजना देख लीजिए। एक खाना बनाने वाले, भोजन बनाने वाले समूह का भी उन्होंने मानदेय बढ़ाए, लेकिन उस समूह को संगठित करने वाले, उस समूह को मजबूत करने वाले, उस समूह को आजीविका देने वाले हमारे इन सभी क्रेडरों के साथ में छलावा किया है। हमारे एक भी क्रेडर का मानदेय सरकार ने वृद्धि नहीं किया, जो कि 5 साल से हर बार शासन रिसोर्स एनवेलप में बढ़ा के हमको मानदेय दे रही है। उस मानदेय को आज तक सरकार ने नहीं बढ़ाया। हम यही पूछना चाहेंगे, हमारा मानदेय वृद्धि हो, हमारे भी नियुक्ति प्रमाण पत्र दे। हम किस ठेके में आते हैं, हमारा कोई ये नहीं है, हमारा श्रेणी नहीं है। हम कुशल में आते हैं, अकुशल में आते हैं, दैनिक में आते हैं, किस में आते हैं, कोई हमारा कोई यहीं पे श्रेणीबद्ध नहीं है। हमारे पास पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग 99,000 कैडर हैं जो कि काम कर रहे हैं NRLM में। सरकार कहती है हमें पता नहीं, आप योजना बनाए हो, आपको कैसे पता नहीं होगा। हम यही मांग करते हैं कि हमारा वेतन वृद्धि जल्द से जल्द हो और विगत हमारे जितने साल से वेतन वृद्धि किया गया है, रिसोर्स में दिया जा रहा है, उस वेतन वृद्धि को भी हमको दिया जाए। बस हमारा यही मेन है कि हमारा वेतन वृद्धि जल्द से जल्द किया जाए। हमें नियुक्ति प्रमाण पत्र या फिर हमारी जितने भी योजना है, जो भी जब योजना चलेगी उतने साल हमको रखने का वादा करें, तब जाके हम अनिश्चितकालीन हड़ताल तोड़ेंगे, अन्यथा हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल चलता रहेगा। जी, मैं मुकेश कुमार पाटले, PRP NRLM। आप क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? मैं सरकार से यही उम्मीद रखती हूँ कि हमारी जो मांगे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे काका जी हैं, आदरणीय, सबका माटी पुत्र कहलाते हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे काका जी जो है तो हम महिलाओं का, हम कड़ी धूप के बहुत बरसात में हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारे काका जी सबका सुन रहे हैं तो हमारी भी सुनेगा करके हम महिलाओं जो है तो वो जब भी कार्यक्रम करवाते हैं, मुख्यमंत्री कार्यक्रम करवाते हैं, जन चौपाल करवाते हैं, गोठान कार्यक्रम करवाते हैं, तो कहीं पर हम महिलाएं ही घर घर जाकर के महिलाओं को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। गाड़ी पंचायत में गाड़ी लगा देती है तो गाड़ी में हम भीड़ बढ़ाने का, उसको बिठाने तक का हम काम करते हैं, लेकिन हमारे काका जी जो है तो हम महिलाओं के लिए अनदेखा कर रहे हैं, हमारे कैडर संघ के लिए अनदेखा कर रहे हैं। हम काका जी से यही, मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि हमारी जल्द से जल्द मांग को पूरा करें और हम अपने अपने काम में लौट जाए। अगर हमारी मांगें पूरा नहीं होगी तो सभी महिलाएं इस बार ठान ली है कि हम जब तक की मांग पूरी नहीं होगी तब तक से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम रहेंगे। ऐसे करके तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, महिला कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर घर गृहस्थी छोड़कर कार्य करती है। कम मानदेय राशि में घर गृहस्थी को छोड़कर अपना कार्य करती, बता दें अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं। 7 सूत्रीय मांग को लेकर हजारों की संख्या में जो तमाम कर्मचारी है आज यहाँ तूता के धरने स्थल में मौजूद है अनिश्चितकालीन धरने पे। अब आगे देखना है कि कब तक इनकी मांगे पूरी होती है। बने रहिए न्यूज़ CG 24 पर, रायपुर, छत्तीसगढ़।